तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्यूशन करने वाले हिंदी में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको 4.1, 4.2 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। अगर आप बीच में फॉरवर्ड करोगे फिर स्किप डाउन करोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आप छोड़ दोगे, जिससे आपके प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो वीडियो को जरूर आप आखिरी तक देखना। चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं आपके साथ एक बारी वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो चर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, मतलब x हो, y हो, a हो, b हो, z हो, g हो, कुछ भी कंपोनेंट बट दो अलग अलग हो, तो उसे दो चर कहते हैं। ये कह रहा है दो चर वाले निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, मतलब हमें ग्राफ बनाना है। अगर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस का y इक्वल टू में 4, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो भी आपको दिया है आप लिख दोगे दिया है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है x प्लस का y इक्वल टू में 4, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस का y इक्वल टू में 4, यही दे रखा है जी। अब याद रखना, अब आपको पूरे के पूरे पैटर्न से क्वेश्चन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको एक टेबल भी बनानी है, फिर ग्राफ पे भी शो करना है। ग्राफ पेपर जो ग्रीन कलर का आता है जिसमें लाइन होती है उसे ही कहते हैं। तो ग्राफ पे आप ये करना, आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। तो जिस हिसाब से मैं कराऊंगा एग्जैक्ट आप उसी तरीके से करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पर मैं लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न के अनुसार ये इक्वेशन मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा। देखो अब इस इक्वेशन के लिए आपको चाहिए एक टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेबल में कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू रखनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको हमेशा वही वैल्यूज़ ये रखनी पड़ेंगी इसमें। सबसे पहले आपको x की वैल्यू आपको रखनी है, एक बारी 1 रखनी है, फिर एक बारी 0 रखनी है और एक बारी -1 रखनी है। मतलब हमें तीनों कंडीशंस पता लग जाएगी कि अगर कोई हम डिजिट रखते हैं तो क्या y का रिजल्ट आएगा, अगर हम 0 रखेंगे तो फिर y का क्या रिजल्ट आएगा, और जब हम कभी कभार माइनस में रखेंगे तो y का क्या रिजल्ट आएगा। हमें पूरी की पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बस अभी हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x इक्वल टू में 1, तो फिर x इक्वल टू में 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस का y इक्वल टू में 4, 1 इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू में 4 माइनस का 1, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 में से 1 गया 3। तो इसका मतलब जब आपने x इक्वल टू में 1 रखा था तो आपकी y की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। यहाँ पे मैं रख लूँगा 3। अब मेरे को क्या रखना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर, अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है हमारा वहाँ पे मैं क्या रख दूँगा, 0 रख दूँगा। x की जगह हमारा क्या आ जाएगा 0 प्लस का y इक्वल टू में 4। तो अगर 0 प्लस हो जाएगा y से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उधर भी जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब जब हमारा x हमारा 0 था तो आपकी y की वैल्यू आई थी 4। अब लास्ट वाली वैल्यू मैं x की पुट कर दूंगा, वो क्या है -1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x इक्वल टू में -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे अब हमारा इक्वेशन में x है वहाँ पे मैं क्या रखूँगा -1। तो x की जगह आ जाएगा हमारा -1 प्लस का y ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 4 ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 4। -1 यहाँ पे माइनस का है, इक्वल टू में जाके वो प्लस का हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू में 4 प्लस का 1, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू -1 रखी थी तो आपका जो y है वो आपका आया था 4। तो कितना इजी है सब कुछ। अब आपको इन्हीं वैल्यूज़ को किस में शो करना है, ग्राफ में शो करना है। दिखाते हैं एक बारी ग्राफ में किस तरीके से शो करना है। ये एक है नंबर लाइन जो है, एक है y और y डैश की, और एक है x और x डैश की। जहाँ पे माइनस वाली आप चीज़ बनाओगे वहाँ पे डैश होगा, और जहाँ पे x वाली माइनस वाली नंबर डाल रखोगे उसे x डैश कहेंगे। ध्यान रखना ये इस तरीके से ही बनती है। बीच में आपका हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है।
तो अब आप इनकी जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको यहाँ पे लिख लो। देखो सबसे हाईएस्ट डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 तक सारी की सारी नंबर लाइन बना लो। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो अभी तो ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर कोई स्केल नहीं है जिस हिसाब से मैं बनाऊं, लेकिन जब आप ये ग्राफ में बनाओगे तो हर एक दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आप सेंटीमीटर्स में ले सकते हो, ठीक है, या 2-2 सेंटीमीटर में एक साथ ले सकते हो। तो याद रखना ये जो दूरी है इनके बीच में, ए और बी के बीच में, वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जिससे आपका ग्राफ एकदम सटीक बनेगा। तो वाई भी हम कहाँ तक, 5 तक ले लेंगे। एक्स हमने 5 तक लिया है, तो वाई भी को भी आप 5 तक लोगे। तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही माइनस वाला लेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पे ही माइनस का ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। तो जो जो वैल्यूज़ अब देखो हमें दे रखी है वो हम पुट कर देंगे। देखो x की वैल्यू 1, मतलब x की लाइन पर 1 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। प्लस का 1 अगर माइनस का कह रहा होता तो पीछे लेते, ठीक है, माइनस वाला लेते। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे आती है और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पे x भी रिप्रेजेंट होता हो और y भी रिप्रेजेंट होता हो। इसका मतलब ये यहाँ कहीं पे मिलते हैं, ठीक है। ऐसा बिंदु जहाँ पे x भी रिप्रेजेंट होता हो, मतलब x 1 भी दिखाई दे रहा है और y हमारा 3 भी दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है x 0 y 4, x 0 यहाँ पर है और y 4 हमारा यहाँ पर है, तो यहीं पे बिंदु आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो हमारा x भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि x की वैल्यू हमारी 0 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब कह रहा है x -1 और y 5, तो x -1 यहाँ पर होगा और x -1 यहाँ पे होगा और y कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आएगा, जिससे कि हमें देखो साफ साफ पता चलेगा कि इसके नीचे क्या है, -1, मतलब x की वैल्यू -1 है और ऊपर क्या है, 5 है। तो जहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो ये देखो यहाँ पे एक एकदम सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो यूँ करके मैं लाइन खींच दूँगा जो यूँ करके जाएगी, ठीक है। इस वाली लाइन को जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पर जो जगह मिलेगी यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन लिख देना, x प्लस का y इक्वल टू में 4, कि मतलब इस इक्वेशन से ये लाइन आपकी बनी है। तो अभी तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ना ही स्केल है ना कोई चीज़ है। तो लेकिन जब आप इसे प्रॉपरली स्केल से या फिर किसी चीज़ से भी सॉल्व करोगे तो एकदम ये प्रॉपर बनेगा। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है x माइनस का y इक्वल टू में 2। तो जो भी हमें दे रखा है वहाँ पे मैं लिख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड दिया है, हमें क्या दे रखा है, x माइनस का y इक्वल टू में 2, हमें यही दे रखा है, जी हाँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार बना के टेबल बनाऊँगा इसकी एक। तो प्रश्न के अनुसार, अब देखो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। तो x माइनस का y इक्वल टू में 2, एक टेबल बना लूँगा जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में टेबल बनाई थी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, x की वैल्यू y की वैल्यू। x की वैल्यू पहले मैं रखूँगा 1, फिर रखूँगा 0, फिर रखूँगा मैं -1। तो बस जो हमने वैल्यूज़ रख दी एक एक करके, x की जगह मैं वो रख दूँगा। पहले x की जगह रखूँगा मैं 1, फिर x की जगह रखूँगा मैं 0, फिर x की जगह रखूँगा मैं -1। तो बस लिख देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू में 1 रखने पर, तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस का y इक्वल टू में 2, तो 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का है। तो y ऐसे का ऐसे ही, बट माइनस का y है, ध्यान रखना y के आगे माइनस है, इसलिए y माइनस का है और ये वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2 माइनस का 1, माइनस का y ऐसे कैसे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। y को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो y वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का और 1 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो जब हमारी वैल्यू x इक्वल टू 1 होगी तो आपकी y की वैल्यू आएगी -1, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो x इक्वल टू में 0 रखने पर, तो देखो जहाँ जहाँ पे अब हमारा x है वहाँ पे मैं 0 रख दूँगा। तो x की जगह आएगा 0 माइनस का y ऐसे कैसे इक्वल टू में 2, ऐसे का ऐसे ही।
तो जब इससे ऐड हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस वाई ऐसे कैसे इक्वल टू में 2, वाई को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू रख लेते हैं, जो x की वैल्यू -1 है उसे भी रख लेते हैं। तो x इक्वल टू में -1 रखने पर, तो x की वैल्यू मैं क्या रख लूँगा, -1 रख लूँगा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं -1 रख लूँगा। तो -1 माइनस का y इक्वल टू में 2 ऐसे कैसे ही, -1 वहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वाई ऐसे कैसे इक्वल टू में 2 प्लस का 1, माइनस वाई ऐसे कैसे ही, 2 और 1 होते हैं आपके 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वाई उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 इक्वल टू में वाई ऐसे का ऐसे ही। तो जब आपकी वैल्यू -1 होगी तो आपके जो आंसर आएगा वाई की वैल्यू वो आएगा -3 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, तो इसका अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये होता है हमारा y, माइनस के जहाँ पे नीचे जाता है उसे y डैश कहते हैं। ये होता है हमारा x, माइनस इधर जाता है तो x डैश कहते हैं इसको। सिंपल, बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 3, तो सबका 3 3 3 का रख लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, 1 2 और 3। इधर माइनस में रख लूँगा मैं -1 -2 और -3। इधर भी सॉरी ये सब प्लस का था तो प्लस का रखेंगे, ये वाला -1 -2 और -3। यहाँ पे माइनस का होता है -1 -2 और -3। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू -1 हो तो x की वैल्यू होनी चाहिए 1 यहाँ पर और y की वैल्यू होनी चाहिए -1, मतलब यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट देखो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है -1 के y वाले को और x वाले को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, -2। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और -2 कहाँ पे होगा, y की वैल्यू यहाँ पे। तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, यही से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को भी और -2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि -1 to -3, अब x की वैल्यू होनी चाहिए -1 और y की वैल्यू होनी चाहिए -3, तो यहाँ पे होगा। ये पॉइंट देखो यहाँ पे इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ पे भी ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उन सबको हम मिला देंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है, मैं यहाँ पे वाली इक्वेशन लिख दूंगा जैसे कि मैंने आपको समझाया था। तो वो होती है x माइनस का y इक्वल टू में 2। ये सॉल्व हो गया हमारा ग्राफ। ये सेम टू सेम इसी तरीके से आता है पूरे एग्जाम में और अच्छे खासे नंबर का आता है, तो आप इसे बड़े बारीकी से देखें। अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारा नोट डाउन कर लें, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर ऐसी कंटिन्यूस वीडियो डालते रहते हैं, तो आप जल्दी से वीडियो को स्किप करें और ये सब उतार लो। वैसे तो है काफ़ी ज़्यादा ईजी, सिंपल एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आपको हमेशा यही वैल्यू रखनी है जो मेरे को दे रखी है, जो मैंने रखी है 1 0 -1। ठीक है, तो पहले हमने 1 रख लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई, हमने फिर 4 रख दिया तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -1 रख दी तो y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। इन सबको हमने ग्राफ पे शो कर दिया। ग्राफ पे कैसे शो करते एक बार फिर से समझा देता हूँ कि x इक्वल टू में 1 है, देखो x यहाँ पर है और y मेरा 3 है यहाँ पर, तो ऐसा बीच में बिंदु लेंगे जो इसको भी रिप्रेजेंट करे और इसको भी रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे आएगा। फिर x मेरा 0 है और y मेरा 4 है, तो x 0 यहाँ पे आता है, y 4 यहाँ पे आता है। तो देखो ये इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 वाले को और ये इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब ये है x की वैल्यू -1 और ये है y है मेरा 5, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी और 5 मेरा यहाँ पे होगा। तो देखो ये 5 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और -1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट एक रेखा खींच देंगे तो आपकी यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, सिंपल हो जाएगा। कितना ईजी था। तो जल्दी से आप ये सब उतार लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। आई होप आपने उतार लिया होगा। तो चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट अगर आप वीडियो को पूरी देख रहे होंगे तो आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर 101% ज़रूर आता ही है, तो आप ये ज़रूर करके जाएं अच्छे से। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनता है और 4.2 में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो दोनों के दोनों आप कर लें।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार आप वो भी देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है y इक्वल टू में 3x। तो जो भी हमें दे रखा है वो इजी तरीके से लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, तो जो भी हमें दे रखा है लिख देंगे, दिया है तो y इक्वल टू में 3x ये दे रखा था, हाँ यही दे रखा था। तो y इक्वल टू में 3x, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख के टेबल में इसे इस्तेमाल कर लूँगा। तो बस तो प्रश्न के अनुसार यही मेरे को दे रखा है y इक्वल टू में 3x। अब देखिए टेबल कौन सी वाली बनेगी, वही जो आपको मैंने बता रखी है। x की वैल्यू पहले हम क्या रख लेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। तो एक एक करके इसमें रखते जाते हैं। सबसे पहले क्या रखूँगा मैं, 1। तो x इक्वल टू में 1 रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3। सिंपल। अब देखो क्या रखूँगा मैं, 0। तो x इक्वल टू में 0 रखने पर, तो फिर जहाँ जहाँ पे मेरा x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो y इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी पूरी की पूरी 0। 0 से मल्टीप्लाई 3 की होगी तो पूरा 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। सिंपल। अब देखो x की वैल्यू मैं रखूँगा -1, तो x इक्वल टू में -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे अब मेरा x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 एकम 3 और माइनस की हो जाएगी क्योंकि माइनस का डिजिट है वो। तो y की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी -3। तो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी -3। इसे मैं ग्राफ पे भी शो कर दूंगा। ये हमारा हो जाएगा y और ये हो जाएगा हमारा y डैश, ये हो जाएगा हमारा x और ये हमारा हो जाएगा x डैश। सबसे पहले मैं देखूंगा इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, वो 3 है। तो ग्राफ भी हम 3 तक ही बनाएंगे, उससे आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है। तो इधर होता है 0, इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, थोड़ा 4 तक बना लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4। इधर भी -1 -2 -3 और -4, इधर भी -1 -2 -3 और -4। तो देखो x1 और y3, मतलब x 1 होना चाहिए और y 3 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में लेना है हमेशा पॉइंट। x 0 y भी 0, मतलब यहाँ पे होना चाहिए कोई, यहाँ पे सिंपल x -1 y -3, तो x -1 और y -3 यहाँ पे होना चाहिए, लाइक दिस, यहाँ पे करीबन। तो एक पॉइंट देखो -1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और -3 को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन खिंच जाएगी एक यूँ करके, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन थी आपकी y इक्वल टू में 3x, यही आपकी इक्वेशन थी, वो हम लिख देंगे। सिंपल आपका ग्राफ बन गया। कितनी इजी क्वेश्चन था। इसमें तो इक्वेशन भी इजी दे रही थी, y इक्वल टू में 3x। तो पहले हमने क्या करा, x की वैल्यू 1 रख ली तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू हमने 0 रख ली तो आपकी y की वैल्यू आ गई 0, फिर हमने x की वैल्यू -1 रख दी तो आपकी y की वैल्यू आ गई -3, उसे हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कितना ईजी था सब कुछ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के इस 4th पार्ट, लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं एक बारी। वो आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। जो 4th पार्ट है वो आपको कह रहा है, वो कह रहा है 3 इक्वल टू में 2x प्लस का y। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4th दिया है, क्या दे रखा है, देखो मेरे को दे रखा है 3 इक्वल टू में 2x प्लस का y। तो 3 इक्वल टू में 2x प्लस का y, तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के इसे भी हम कौन से टेबल में डालेंगे, इसी टेबल में डालेंगे। हमेशा डिजिट ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार तो 3 इक्वल टू में 2x प्लस का y, ऐसे कैसे। टेबल आपकी कौन सी वाली रहेगी, जो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं, डिजिट भी हमेशा सेम रहेंगे।
तो x और y की वैल्यू क्या होती है 1 0 -1। तो सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, x की वैल्यू 1 रख लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x इक्वल टू में 1 रखने पर, तो 3 ऐसे कैसे इक्वल टू में 2 ऐसे कैसे, x की जगह आपका क्या आ जाएगा 1 इक्वल प्लस में y ऐसे कैसे, 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 3 ऐसे कैसे, 2 1 कम 2 प्लस का y ऐसे कैसे, 2 यहाँ पे प्लस का वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस का 2 इक्वल टू में y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1। सिंपल। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1 आई थी। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू 0 रख लेंगे, तो x इक्वल टू में 0 रखने पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 3 इक्वल टू में 2x, x की जगह क्या आएगा आपका 0 और प्लस का y ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 प्लस का y ऐसे कैसे, तो सिंपल आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी y की 3। ठीक है, तो y की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई है। अब x की वैल्यू मेरे को क्या रखनी है -1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं रख दूँगा -1 सिंपल। तो x इक्वल टू में -1 रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं रख दूँगा -1, तो 3 ऐसे कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का y, तो 3 ऐसे कैसे इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -2 प्लस का y ऐसे कैसे, इधर करा देता हूँ मैं, 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस का 5 इक्वल टू में y, तो 3 और 5 हमारे होते हैं 8, और सॉरी 2 इधर आएगा ना, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 हमारे हो जाएंगे 5 इक्वल टू में 4 ऐसे कैसे। तो जब हमने y की वैल्यू -1 रखी थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी, जब हमने x की वैल्यू -1 रखी थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5। तो इसका मैं डायग्राम बना लूँगा। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे होता है आपका y, यहाँ पे होता है आपका x, यहाँ पे होता है आपका x डैश और यहाँ पे होता है आपका y डैश। तो सिंपल सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है 5 है, तो 5 तक मैं एक बारी कर लूँगा। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 5 तक खींच लूँगा मैं, यहाँ पे 0 होता है, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 5 तक खींच लूँगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5, यहाँ पे 5 तक खींच लूँगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो देखते हैं पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है x1 y1, इसका मतलब ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा ऐसे ऐसे, x0 y3, तो x0 y3 यहाँ पर आएगा, x -1 y5, x -1 y माइनस वो सॉरी y5, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, देखा ऐसे करके। तो यहाँ पे एरिया खाली है, यहीं पे मैं ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा, वो क्या थी हमारी 3 इक्वल टू में 2x प्लस का y। तो कितना इजी था ये सब सिंपल। आपको इक्वेशन दे रखी होगी, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स रख देने हैं, ये वाले पहले आपको 1 रखना है, फिर 0 रखना है, फिर -1 रखना है। इसमें हमने यही करा, सबसे पहले x की वैल्यू मैंने जब 0 रखी तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1, उसके बाद आपने जब x की वैल्यू 0 रखी तो आपकी y की वैल्यू आ गई 3, जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो आपकी y की वैल्यू आ गई क्या 5। तो कितना ईजी था ये सब कुछ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसलिए वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को भी जब तक के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसे डेली कंटिन्यू वीडियो डालते ही रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।